छठ व्रत की कथा। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय, सुनो। वो पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित होकर वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वो ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को ये चिंता हुई कि भोजन के लिए क्या किया जाए तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन करके बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? इस दुख के नाश के लिए कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत हो। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हों, जिससे शत्रु का नाश हो, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के ये वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाली पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ ये व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वो नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वो सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में शर्याती नामक राजा थे जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वो कन्या अति प्रिया थी। वो पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वो कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वो कन्या पिता के प्राण के समान थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा शर्याती मृग के शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल में गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा। क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वो चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई।
च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गईं, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गईं, तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देख कर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इस वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी हैं, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से ये कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वो मुनि च्यवन भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुरोहित के वचन सुनकर राजा शर्याती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में ही अपराध हुआ है, जिससे आपकी ये आंखें फूट गई हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वो सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वो सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करणी अर्थात छोटे तालाब में गई, जहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछा, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने और किस तिथि को ये उत्तम व्रत किया जाता है। नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल छठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों के सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनाए। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन न हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ दे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ दें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत की उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इसी प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने ये रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे पार्वती, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या इस उत्तम व्रत को करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राज्य युक्त होकर वो सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से ये यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय,
धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई भी स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए सभी लोग अपने अपने घर जाएं।